अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हवाले से आज मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान जो अहम मुलाकात हुई है, उसमें ख़ासी हद तक पेशरफ़्त हो चुकी है। अब मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। आज कुछ तजावीज़ सामने आई थी, लेकिन उन पर इत्तेफाक नहीं हो सका। एक तजवीज़ ये थी कि पीटीआई के जो नाराज़ अरकान हैं, अगर वो इस्तीफ़े दे देते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म को कहा जाएगा कि वो उन पर दबाव डाला जाएगा कि वो एतमाद का वोट लें। लेकिन इस मौके पर यह कहा गया कि अगर स्पीकर इस्तीफ़े मंजूर नहीं करते तो उस सूरत में अपोजिशन को सुबकी होगी। इसलिए डायरेक्ट अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए और उन अरकान से कहा जाए कि वो अपोजिशन का साथ दें। इस हवाले से जो राब्ते हुई है उस पर भी तफसीली तौर पर बातचीत हुई है और एक दूसरे को एतमाद में भी लिया गया है। दूसरी तरफ ये भी अब डिस्कस हो रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अगर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए तो पहले इसको कामयाब अगर करा दिया जाए तो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कराना आसान होगा। लेकिन इस पर भी मुशावरत जारी रखने का इत्तेफाक हुआ है। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि कल एक अहम मुलाकात होने जा रही है जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान होंगे। ये 4 शख्सियात होंगी, इनके अलावा कोई नहीं होगा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि अपोजिशन इस दफ़ा इंतहाई बारीकबीनी के साथ इन मामलात का जायज़ा ले रही है और चंद ऐसी लीडरान हैं जिनको सिर्फ पता है कि अदम एतमाद की तहरीक कब और कैसे लाई जाएगी। इसमें मियाँ नवाज शरीफ भी शामिल हैं। तो कल जो मुलाकात हो रही है उसमें इस बात का इम्कान है और ज़राए का भी ये कहना है कि अदम एतमाद के हवाले से तहरीक कब पेश की जाएगी, हतमी फ़ैसला कल कर लिया जाएगा। कल दोपहर को ये मुलाकात होने जा रही है मियाँ शहबाज शरीफ की रहशगाह पर, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी होंगे और इस बात का भी कभी इम्कान है कि मियाँ नवाज शरीफ को भी वीडियो लिंक पर इस मुलाकात का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन इस हवाले से ऑफिशियली अपोजिशन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन ये एक बात तय है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक अब पेश होने जा रही है। कामयाबी या नाकामी के हवाले से दोनों अतराफ से दावे हैं, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि न सिर्फ हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात बल्कि पीटीआई के कुछ अरकान भी उसके साथ राब्ते में हैं और वो यकीन दहानी करा चुके हैं। हुकूमत भी अगरचे दूसरी तरफ मुतमईन है, लेकिन देखना यह है कि अब हार या जीत किसके हिस्से में आती है। एक और जो अहम बात है कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही से पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली ने आज मुलाकात की। उनके दरीन ताल्लुकात हैं और इस मुलाकात में भी ये सियासी सूरत-ए-हाल डिस्कस हुई है। परवेज़ इलाही ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि वो जो भी फैसला करेगी उनकी जमात वो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। यकीनी तौर पर फैसला क्या हो सकता है वो सबको मालूम है और जल्द ही इस हवाले से कोई हतमी मुशावरत के बाद फैसला भी सामने आ जाएगा। अगरचे काफ लीग पहले ही चौधरी परवेज़ इलाही को अपना इख्तियार फैसलों का दे चुकी है। मौलाना फजल रहमान को भी फैसलों का इख्तियार मिल गया है। तो अब फैसलों के इख्तियारात पार्टी क़यादत के पास आ चुके हैं। कल एक मरतबा फिर ये इकट्ठ होगा और अब लग ये रहा है कि हफ्तों की नहीं बल्कि दिनों की बात है और इन दिनों के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ या स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ या पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, तीनों के ख़िलाफ़ एक इकट्ठी अदम एतमाद की तहरीक पेश हो सकती है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।